हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एसके एजुकेशन सेंटर बीजेपी। आप लोग की डिमांड पर हम आज से ग्रामर का नया सेक्शन यानी कि एक तरह से कहा जाए तो ग्रामर का पूरा सिलेबस कवर करने के लिए आज से हम शुरू कर दिए हैं। तो इस सीरीज़ को आप लोग ज़रूर रेगुलरली बना करके अपना देखते रहें, ठीक है, ताकि आपको कम से कम 20 से 25 दिन में आपका पूरा का पूरा ग्रामर कवर हो जाएगा, ठीक है। और ये ग्रामर कम से कम स्कूल स्टूडेंट्स और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। एक तरह से कहा जाती है पैनेसिया है, रामबाण की दवा है, ठीक है। और ये जो है हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरे इस वीडियो के लिंक को अपने एजुकेशनल ग्रुप में कहीं भी से अगर जुड़े हुए हो, चाहे वो व्हाट्सअप हो, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर कहीं भी हो, तो इसे आप शेयर करके ज़रूर आ जाइए, ठीक है। तो चलते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आर्टिकल तो जैसा कि आप लोग को पता है कि आर्टिकल दो तरह के होते हैं, ठीक है। आर्टिकल का मतलब आखिर क्या होता है? तो आर्टिकल्स जो होता है, आर्टिकल जो होता है ए एन एंड द होता है, ठीक है। जैसा यहाँ दिया हुआ है, आर्टिकल्स क्या होता है, ए एन एंड द होता है। 3 आर्टिकल्स होता है यहाँ पर। तो 3 टाइप का जो ये आर्टिकल है, इसको भी अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया है। तो अभी पहले देख लेते हैं आर्टिकल होता क्या है। आर्टिकल्स जो होता है ए एन द, एक तरह के डिटरमाइनर्स हैं। डिटरमाइनर्स क्या होता है, जोड़ने का काम करता है किसी भी सेंटेंसेज को, ठीक है। ये जो है डिटरमाइनर्स जो होता है, इसका प्रयोग जो होता है नाउन के लिए होता है, या फिर नाउन के पहले हो सकता है या नाउन के बाद हो सकता है, ठीक है। तो ये इसका प्रयोग कहाँ होता है, नाउन के लिए होता है या फिर नाउन के पहले होता है। जैसे यहाँ दिया हुआ है ही इज ए बॉय, तो ए जो है बॉय के पहले लगा हुआ है। बॉय क्या है, हमारा एक नाउन है, ठीक है। और नाउन के पहले क्या लगाया गया है, ए, यानी कि ए क्या है, हमारा आर्टिकल है। और आर्टिकल एक तरह से क्या है, डिटरमाइनर है। उसी तरह सेकेंड नंबर है सी इज एन इंटेलिजेंट, ठीक है। इंटेलिजेंट क्या हमारा नाउन है। नाउन के पहले यहाँ पर क्या है, ए एन लगा हुआ है, यानी कि आर्टिकल लगा हुआ है। और आर्टिकल क्या है, एक तरह के डिटरमाइनर है, इसलिए यहाँ पर जो है इंटेलिजेंट के पहले ए एन लगा हुआ है, यानी कि यह हो गया आर्टिकल। तो उसी तरह है सी इज़ द बुक विच आई लाइक मोस्ट, यानी कि सी इज़ द बुक, यानी कि द जो यहाँ पर लगा हुआ है बुक के पहले, यह भी एक तरह के डिटरमाइनर का काम कर रहा है, ठीक है। यह भी क्या एक तरह से आर्टिकल है, ठीक है। तो समझ में आ गया आर्टिकल क्या होता है, यह एक डिटरमाइनर होता है और इसका प्रयोग नाउन के पहले या नाउन के लिए ही होता है, ठीक है। और ये जो है किसी चीज़ के लिए यूज नहीं होता, ये हमेशा नाउन के लिए ही होता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल स्टूडेंट्स दो तरह का होता है, एक होता है डिफिनिट और दूसरा होता है इनडिफिनिट। तो इनडिफिनिट क्या होता है, जो कि अनिश्चित होता है, ठीक है। अनिश्चित का मतलब अनसर्टेन, मतलब उसका कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। तो इनडिफिनिट का क्या होता है, ए होता है। इनडिफिनिट में दो आर्टिकल आ जाता है, एक ए आता है और दूसरा ए एन आता है। और डिफिनिट आर्टिकल जो होता है उसमें द आता है। याद रखना है कि आर्टिकल दो तरह का होता है, एक इनडिफिनिट, दूसरा और डिफिनिट। तो इनडिफिनिट में क्या आता है, ए और ए एन आता है, और डिफिनिट में क्या आता है, द आता है, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं 3 तरह का, यानी कि 3 तरह का यहाँ पर आर्टिकल्स दिया गया है, ए एन और द, यानी कि इसको 2 पार्ट्स में बांटा गया है। पहले पार्ट में डिफिनिट जो कि द आता है, दूसरे पार्ट में इनडिफिनिट जिसमें कि ए और एन आता है, ठीक है। तो सबसे पहले यूज ऑफ ए को देख लेते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले ए का प्रयोग कहाँ हम करते हैं, ठीक है। ए का प्रयोग जो होता है कॉन्सोनेंट, जैसे कि बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यानी कि यहाँ पर भावेल को छोड़ करके, यानी कि 5 वर्ड जो होता है भावेल ए ई आई ओ यू, ये 5 वर्ड्स भावेल को छोड़ करके जितना भी वर्ड्स होता है, अगर ये सब वर्ड्स आ जाए, इस वर्ड से अगर शुरू होता है, तो उस शब्द के पहले हम क्या लगाते हैं, ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक और वर्ड होता है, ये तो हो गया कॉन्सोनेंट, ठीक है। उसी तरह हम शब्द का जो है ना उच्चारण भी करते हैं। तो उच्चारण के आधार पर अगर पहला वर्ण अगर व्यंजन है, यानी कि क से ज्यों तक अगर आ गया, तो उसके लिए भी हम क्या लगाते हैं, ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है। याद रहेगा कि ए का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो ए का प्रयोग जो करते हैं हम कॉन्सोनेंट में अगर शुरू होता है, जैसे कि बी सी डी, यानी कि 5 वर्ड्स ए ई आई ओ यू को छोड़ करके अगर ये सब वर्ड्स अगर आपका पहला अक्षर मिल जाता है, तो उसमें हम क्या लगाते हैं, ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और ए का प्रयोग और कहाँ करते हैं कि अगर हम प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण के आधार पर अगर हम देखा जाए, तो अगर पहला वर्ण अगर व्यंजन है, यानी कि क से ज्ञ तक अगर आ जाए, तो उसमें जो है ए का प्रयोग करते हैं। अगर उसी तरह अगर
आ हर से यानी कि अ से री तक अगर आ जाता है, री को छोड़ा करके अंग तक आ जाता है, तो वो भी हमारा क्या होता है, स्वर वर्ण होता है। और स्वर वर्ण के साथ हम जो है ए का प्रयोग नहीं करते हैं। तो देख लेते हैं इसका क्या होता है। जैसा कि पहला नंबर है टेबल। टेबल में क्या लगा हुआ है, पहला अक्षर टी है, ठीक है। टेबल का पहला अक्षर क्या है, टी है, इसलिए इसमें हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, ठीक है। अभी हम तुरंत बोले थे कि कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले वर्ड के पहले हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। और इसके पहले भी हम बोल दिए हैं कि जो है आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होता है, तो नाउन के पहले होता है, ठीक है। तो टेबल क्या है, यह एक नाउन है और टेबल का पहला अक्षर क्या है, टी है, यानी कि यह एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर ए लगाएंगे। उसी तरह बॉल, बॉल का जो है पहला अक्षर क्या है, बी है, इसलिए इसके लिए ए लगाएंगे, यानी कि ए बॉल हो जाएगा। उसी तरह काव है, काव क्या है, काव का पहला अक्षर सी है, इसलिए इसमें हम क्या लगाएंगे, पहले ए लगाएंगे, यानी कि ए काव हो जाएगा। 4 नंबर उसी तरह है पैरोट, पैरोट का पहला अक्षर क्या है, पी है, इसलिए हम इसके लिए क्या लगाएंगे, ए का प्रयोग करेंगे। उसी तरह मंकी है, मंकी का पहला अक्षर क्या है, एम है, और इसके साथ हम क्या लगाएंगे, ए का प्रयोग करेंगे, क्या हो जाएगा, यानी कि ए मंकी। ये तो हो गया, ये तो एक तरह से क्या हो गया हमारा कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले वर्ड के पहले हम क्या लगा देते हैं, ए लगा देते हैं, ठीक है। अब उसी तरह यहाँ पर आ जाता है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन में क्या होता है कि अगर हम इसको पढ़ के देखते हैं कि यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी अगर हम देखते हैं वर्ड के अकॉर्डिंग, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, तो पहला अक्षर सबका यहाँ पर दिख रहा है यू है, जो कि इसके अनुसार क्या लगना चाहिए, यहाँ पर ए एन लगना चाहिए, लेकिन ए एन नहीं लगा करके हम क्या लगा रहे हैं, ए लगा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये गलत है, तो लेकिन ये गलत नहीं है। इसको हम प्रोनाउंसिएशन के अनुसार हम देखेंगे। तो यूनिवर्सिटी को हम अगर प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो पहला अक्षर अगर हम लिखने का कोशिश करते हैं इसको, यूनिवर्सिटी को, तो यो से शुरू होता है, ठीक है। यूनिवर्सिटी पहला अक्षर हिंदी में अगर देखते हैं इसका, तो यू होता है, तो यानी कि य से उच्चारण हो रहा है, तो इसलिए यह जो क्या होता है, व्यंजन वर्ण होता है। अभी हम तुरंत बोले थे यहाँ पर देखा जाए कि शब्द के उच्चारण के आधार पर अगर हम पहला अक्षर वर्ण अगर व्यंजन वर्ण आ जाता है, यानी कि क से ज्ञ तक, तो पहला अक्षर वहाँ पर यो आ रहा है, यो यानी कि क से ज्ञ तक में आ रहा है, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया कि एक क्या हो गया, यहाँ पर यूनिवर्सिटी हो जाएगा, क्योंकि यो यानी कि यूनिवर्सिटी में क्या आ रहा है, यो का उच्चारण हो रहा है, यानी कि ए यूनिवर्सिटी। उसी तरह ए यूनियन, यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म में भी यो का उच्चारण हो रहा है, यानी कि यो लिखा जाएगा शुरू में, तो यूनिफॉर्म के साथ हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। उसी तरह वन आइड मैन, वन आइड मैन का अर्थ होता है एक आँख का आदमी, यानी कि उसको बोलते हैं काना आदमी, ठीक है। तो अगर वन आइड मैन के लिए हम क्या लगाते हैं, ए का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वन को अगर हम लिखते हैं तो पहला अक्षर वो आता है, वन वन लिखते हैं, तो वो भी हमारा क्या होता है, व्यंजन वर्ण होता है, ठीक है। इसके लिए हम क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे, ठीक है। अब उसी तरह आता है बी ए, याद रखना है बी ए, बी ए क्या होता है, तो अगर हम बी और ए को हम लिखते हैं तो बी डबल मतलब बो में दीर्घ कर बी आता है, यानी कि पहला अक्षर क्या हो रहा है, बी आ रहा है, तो बी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है कि वॉवेल है, तो अगर कहेंगे तो ये कॉन्सोनेंट है। और उच्चारण के आधार पर भी हमारा क्या हो रहा है, बो आ रहा है यहाँ पर, तो बो जहाँ पर आ गया तो ये हो गया व्यंजन वर्ण, और व्यंजन वर्ण के साथ हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए बी ए, ठीक है। अब उसी तरह यूटेंसिल्स, तो यूटेंसिल्स का भी पहला अक्षर क्या यहाँ पर दिख रहा है, यू, यू क्या हमारा वॉवेल है, तो वॉवेल के अनुसार यहाँ पर ए एन लगना चाहिए, लेकिन ए एन नहीं लगा करके हम ए लगा रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर उच्चारण देखना है। तो यूटेंसिल्स का पहला अक्षर अगर हम हिंदी में देखते हैं उच्चारण के आधार पर, तो यो आ रहा है, तो यो किस में आता है, व्यंजन वर्ण में आता है, इसलिए इसमें क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। उसी तरह यूलॉजी, यूलॉजी का भी पहला अक्षर क्या है, ई है, ई क्या हमारा वॉवेल है, इसके अनुसार हमको क्या लगा देना चाहिए, इसके अनुसार क्या लगा देना चाहिए, ए एन लगा देना चाहिए, लेकिन ए एन नहीं लगाया गया, क्योंकि ये क्या है, प्रोनाउंसिएशन के अनुसार हम देखते हैं तो यह एक व्यंजन वर्ण है, यूलॉजी, ई यू से क्या बन गया यहाँ पर, यो क्या होता है, एक व्यंजन वर्ण है, और व्यंजन वर्ण के साथ अगर हम उच्चारण में देखते हैं तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए यूलॉजी, याद रखेगा। समझ में आ गया क्या क्या वर्ड हम डिस्कस कर लिए, ए यूनिवर्सिटी, यानी कि यूनिवर्सिटी के साथ ए लग जाएगा कन्फर्म, यानी कि इसमें मिस्टेक नहीं करना है कि यूनिवर्सिटी में ए एन लगा करके तैयार हो जाना, वैसा नहीं करना है, ठीक है। तो यानी कि यूनिवर्सिटी के साथ ए लगा देंगे, ए यूनिवर्सिटी, और यूनिफॉर्म के साथ भी ए यूनिफॉर्म, और वन आइड मैन के साथ भी ए वन आइड मैन, और बी ए के साथ ए बी ए लगाना है। यूटेंसिल्स के साथ भी ए हम लगाएंगे, उसके बाद ए किसके साथ लगाएंगे, यूलॉजी के साथ लगाएंगे। उसके बाद आते हैं ए यूनिट,
ठीक है। ए यूनिट, यूनिट के साथ हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी अगर हम यू देखते हैं, यू क्या हमारा वॉवेल है, और वॉवेल के अनुसार अगर देखते हैं तो इसमें एन लगा देना चाहिए, लेकिन एन नहीं लगा करके ए लगाए हैं, क्योंकि इसको अगर हम प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण करते हैं तो यू आ रहा है, ठीक है। यो उच्चारण हो रहा है यूनिट यो से, और यो क्या हमारा व्यंजन वर्ण है, और व्यंजन वर्ण में हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए यूनिट हो जाएगा। उसी तरह यूरोपियन, तो यूरोपियन में भी ई यू है। ई यू का मतलब यहाँ पर दिख रहा है कि यो हो जाएगा ई यू, यूरोपियन, याद रखना है यूरोपियन। यो यहाँ पर आ रहा है, यो के साथ क्या हम लगाते हैं, ए लगाते हैं, ठीक है। यो क्या हो जाएगा हमारा एक व्यंजन वर्ण हो जाएगा, कॉन्सोनेंट मतलब प्रोनाउंसिएशन के अनुसार, तो हो जाएगा ए यूरोपियन। उसके बाद लगाते हैं ए यूजफुल बुक, यूजफुल, इसमें भी यो का उच्चारण हो रहा है, तो ये भी क्या हमारा हो गया व्यंजन वर्ण, इसके साथ हम क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे, ए यूजफुल बुक। उसी तरह यूजफुल, यूजलेस कार, यूजलेस का मतलब भी क्या होता है, यहाँ पर यू आ रहा है तो ये भी व्यंजन वर्ण हो गया, इसके साथ भी हम क्या लगाते हैं, ए का प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए यूजलेस कार। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, कल हम जो है यूज ऑफ ए एन का शुरू करेंगे, ठीक है। कल हम जो है ए एन का प्रयोग करने के लिए सीखेंगे कि आखिर ए एन हम लोग कहाँ कहाँ लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में द का प्रयोग देखेंगे, उसके बाद फिर हम जो है कंप्लीट हो जाएगा हमारा आर्टिकल, तो फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम पहुँचेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, थैंक यू, बाय बाय। और अपने अभी तक जो है आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने स्टूडेंट्स में इसको शेयर ज़रूर कर दीजिए। थैंक